आइए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम पोल चेंजिंग मेथड। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका पोल चेंजिंग मेथड। ओके, सो पोल चेंजिंग मेथड सबसे पहले आपने इसको कहाँ यूज करना है। तो जो आपका पोल चेंजिंग मेथड होता है आप इसे यूज करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। अब बात क्या कर रहे हैं, हमें स्पीड कंट्रोल करना है। जब हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपका रोटर ऑफ द इंडक्शन मोटर होता है वो ऑलवेज आपके सिंक्रोनस स्पीड के अप्रोक्सीमेट स्पीड पर रोटेट करता है, सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करता। ठीक है, और इसी कारण से आप इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। तो जो आपका इंडक्शन मोटर है अगर वो आपके सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं कर सकता, बट क्या है उसके नजदीक वो रोटेशन करता है, यानी कि अगर आपके सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू चेंज होता है तो आपका क्या होगा, रोटर का स्पीड भी चेंज होगा, क्योंकि वो आपका जो रोटर होता है वो ऑलवेज ट्राई करता है आपके सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने की, बट वो अचीव नहीं कर पाता, और वो आपके सिंक्रोनस स्पीड के अप्रोक्सीमेट स्पीड यानी कि स्लिप स्पीड जितना उसमें जो कमी आती है उससे आपका रोटर रोटेट होता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रोटर ऑफ द स्पीड स्पीड ऑफ द रोटर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एन एस इज इक्वल टू हमें पता है 120F/P। तो अगर आपने नंबर ऑफ पोल को इंक्रीज किया तो आपका स्पीड डिक्रीज होगा, अगर आपने नंबर ऑफ पोल को डिक्रीज किया तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, यानी कि पोल के चेंज करने से आपका सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा, और अगर सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा तो ऑब्वियसली इसका रोटर स्पीड भी चेंज होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपने स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही ये मेथड क्यों यूज किया, आप स्लिप रिंग में क्यों नहीं यूज करते। तो एक्चुअली क्या है कि स्लिप रिंग में आप फिजिकल पोल यूज करते हैं, और जब वहां पे आप फिजिकल पोल यूज करते हैं तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। बट जो आपका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो उसके जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसी को आप इस हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो आपका इलेक्ट्रिकल एक पोल क्रिएट करता है, नॉर्थ और साउथ पोल पेयर क्रिएट करता है, और जो कि मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और आपके रोटर को रोटेट करवाता है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में चूंकि फिजिकल जो पोल है वो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने जो स्टेटर वाइंडिंग का जो कनेक्शन है आप उसको चेंज करके आप यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स वेरी करवा सकते हैं। वो हम समझने के लिए देखते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि आपका एक स्टेटर आपने डिजाइन किया किसी इंडक्शन मोटर के लिए, और वो जो डिजाइनिंग ऑफ स्टेटर है वो इस हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जो हमने कुछ कॉइल्स बनाए हुए हैं जो कि आपके स्टेटर वाइंडिंग कॉइल्स हैं, और ये आपके स्टेटर वाइंडिंग की तरह बिहेव करता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपके स्टेटर में इन हाउस्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार आपके नोड्स मिल रहे हैं, यानी कि दो टर्मिनल्स मिल रहे हैं। एक टर्मिनल आपका ए और बी नोड मिलके कर रहा है, दूसरा टर्मिनल सी और डी नोड मिलके कर रहा है। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट हम देंगे और देखेंगे कितने पोल पेयर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमने नोड ए से करंट इंटर करवाया, तो नोड ए से करंट इंटर होगा तो ठीक है, और जो सी और डी जो हमारे पास नोड है इसमें जो हम करंट एंटर करवा रहे हैं वो डी नोड से एंटर करवा रहे हैं। तो जो करंट का डायरेक्शन है इस हिसाब से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने स्टेटर कंडक्टर लिया है अब उसका ये कंस्ट्रक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे हमने करंट का डायरेक्शन भी शो कर दिया। अब हमें देखना है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बनेगा। तो अब सिंपल सी बात है,
आपको ये पता है कि जब भी आपके कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना होता है, यानी कि फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। और राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि अगर आपके 4 फिंगर्स जो हैं वो अगर वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो जो आपके थंब का डायरेक्शन होगा, जो आपके थंब का डायरेक्शन होगा वो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो अब अगर सपोज मान लेते हैं मैं आपकी तरफ, मैं बोर्ड को मान रहा हूं कि ये आपका बोर्ड है और यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे, और अगर ये डायरेक्शन मेरी तरफ आया यानी कि वो बोर्ड से बाहर निकल रहा होगा, यानी फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा, और अगर फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। और अगर आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उस हिसाब से अगर अगर वो करंट जो थंब का डायरेक्शन आपकी तरफ बन रहा है यानी कि वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो आपके पास कंडक्टर बना हुआ है इसमें जो आपके एक कॉइल के 2 कंडक्टर होते हैं, वहां पे जो आपका करंट का डायरेक्शन है उस करंट के डायरेक्शन से आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखना है। तो अगर आप देखो आपका जो यहाँ पे जो कंडक्टर है और उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपके लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक। अगर आप अपने राइट हैंड से करंट के डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, अगर आप करंट के डायरेक्शन को लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स का वैल्यू होगा वो अंदर की तरफ घुसेगा। तो अब यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं वो ये लेने वाले हैं कि अगर आपका जो थंब का डायरेक्शन है, मैं अगर आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ और थंब का डायरेक्शन मेरी तरफ आएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्वेंशन हम चेंज कर रहे हैं कि अगर जो आपका थंब का डायरेक्शन मेरी तरफ आया तो वो फ्लक्स अंदर की तरफ घुस रहा होगा, उसके लिए आप साउथ पोल लिखेंगे क्योंकि साउथ पोल से फ्लक्स अंदर की तरफ घुसता है। अगर थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स कि करंट का डायरेक्शन, फ्लक्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है यानी कि फ्लक्स निकल रहा है, और ऑलवेज नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलता है। ठीक है। इस जो मेथड है इसको अगर हम देखें तो देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका कैसे बनता है। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आपका फ्लक्स पास हो रहा है। अगर लेफ्ट टू राइट अगर हमने करंट का डायरेक्शन अगर पास करवाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम करंट का डायरेक्शन पास करवाते हैं, तो ये जो थंब है वो मेरी तरफ आ रहा है। और मैंने अभी आपको एक कन्वेंशन बताया है कि जो हम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे अपना रहे हैं, क्योंकि आपको जो अपीयर होगा वो आप अपने हिसाब से देखोगे। आप क्या करोगे, जो आपका राइट हैंड है उससे क्या करेंगे, करंट को लेफ्ट से राइट करना है, राइट हैंड में लेफ्ट से राइट करना है, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपको फ्लक्स का डायरेक्शन बताएगा। और अगर फ्लक्स को शो कर रहा है कि पेपर से बाहर की तरफ निकल रहा है तो वो आपका नॉर्थ पोल होगा, पेपर के अंदर घुस रहा है तो वो आपका साउथ पोल होगा। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ अगर आपने जो 4 फिंगर्स अगर वो आपने रोटेट किए, तो जो थंब का डायरेक्शन वो मेरी तरफ आ रहा है यानी कि वो पेपर के अंदर इंटर कर रहा है। अगर वो पेपर के अंदर इंटर कर रहा है दैट मीन्स कि ये साउथ पोल होगा। सिमिलरली जितने भी आपके ए और बी नोड से बने हुए टर्मिनल से जितने भी कॉइल्स आपके कनेक्टेड हैं, सारे कॉइल में अगर देखो तो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और उसमें जो थंब है वो मेरी तरफ इंटर कर रहा है यानी कि वो बोर्ड में इंटर कर रहा है। बोर्ड में इंटर करने का मतलब वो साउथ पोल होगा। तो ये सारे के सारे जो होंगे वो आपके साउथ पोल होंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें वो कॉइल्स जो सी और डी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। ये जो है वो आपका जो 4 फिंगर है आपको राइट से लेफ्ट मूव करना है। जो थंब का डायरेक्शन है वो आपकी तरफ हो रहा है, और मैंने बताया कि अगर थंब का डायरेक्शन आपकी तरफ हो रहा है दैट मीन्स कि फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। और फ्लक्स बाहर कब कब निकलता है, जब वो नॉर्थ पोल होता है। यानी कि जितने भी कॉइल्स हैं जो सी और डी से कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे आपके नॉर्थ पोल्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक पैटर्न बन रहा है। और अगर यहाँ पे पोल पेयर्स काउंट करें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर एक पोल पेयर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल 3 नॉर्थ पोल साउथ पोल पेयर क्रिएट हो रहे हैं, यानी 3 पोल पेयर्स क्रिएट हो रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पोल यहाँ पे है 6।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ पोल्स है वो 6 है, यानी कि आपका इंडक्शन मोटर 6 नंबर ऑफ पोल्स से वर्किंग है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसी कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करने के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे इसे चेंज करेंगे। तो अब सेम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन फिर से मैं लेके आ रहा हूँ, यही सेम था जहाँ पे हमने ए और बी टर्मिनल से करंट इंटर और बाहर निकाला था, सी और डी से हमने करंट इंटर और बाहर कर निकाला था, और उससे हमें 6 पोल्स क्रिएट हो रहे थे, 3 पोल पेयर्स हमारे क्रिएट हो रहे थे। अब क्या है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पोल को चेंज करना है। नंबर ऑफ पोल को चेंज करने के लिए अगर देखा जाए तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सी और डी जो आपका टर्मिनल है उससे जैसे पहले करंट आपका एंटर कर रहा था और बाहर निकल रहा था, मैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं उसे वैसे ही रहने दे रहा हूं। दैट मीन्स कि आपके डी टर्मिनल से करंट क्या हो रहा था, एंटर कर रहा था, तो आपके करंट का डायरेक्शन जो था वो ऐसा था पिछले फिगर में। अब हम क्या कर रहे हैं, पिछले वाले फिगर में हमने क्या किया था, जो टर्मिनल ए और बी मिल रहा था जिसमें हम नोड ए से करंट एंटर करवा रहे थे और बी से बाहर निकल रहा था, अब इस करंट के पोलैरिटी को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि अब नोड बी से करंट एंटर करेगा और ए से करंट बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में देखते हैं, तो अब हम बात करते हैं अपने नंबर ऑफ पोल्स की और कैसे वो पोल क्रिएट होंगे। तो अब देखो, जो जो कॉयल आपके ए बी टर्मिनल से कनेक्टेड है वहां पे अगर देखा जाए तो जो करंट का वैल्यू जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हो रहा है। यानी कि अब अगर ऊपर के जो 6 कॉइल्स हमने यूज किए हुए हैं, सारे के सारे कॉइल्स को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि हर कॉइल में राइट कंडक्टर में करंट इंटर कर रहा है और लेफ्ट कंडक्टर से करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, जितने भी आपके कॉइल्स हैं। और पिछले ये में भी देखा था कि अगर करंट आपका राइट से इंटर कर रहा है, अगर करंट है वो राइट से इंटर कर रहा है और लेफ्ट से बाहर की तरफ निकल रहा है, राइट से इंटर करके लेफ्ट से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो थंब का डायरेक्शन आपकी तरफ था। और मैंने बोला था कि अगर मेरे थंब का डायरेक्शन आपकी तरफ है दैट मीन्स कि फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, और फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता कब है, जब वो नॉर्थ पोल होता है। यानी कि ये जितने भी कॉइल्स हैं वो सारे के सारे नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक। अब आप ध्यान से देखो, दो कॉइल के बीच में, यानी कि एक कॉइल का जो एंडिंग कंडक्टर है और दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग कंडक्टर है, उन दोनों के बीच में देखा जाए तो यहां पे क्लियरली आप देखो, इस कंडक्टर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, बट नेक्स्ट कंडक्टर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है, और अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो अब देखें तो करंट क्या हो रहा है, राइट से बाहर की तरफ निकल रहा है और लेफ्ट से अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो कंडक्टर है वो आपके लेफ्ट साइड से करंट क्या बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी ऊपर की साइड जा रहा है, और जो राइट साइड जो कंडक्टर है उससे करंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पे हम अपने राइट हैंड थंब रूल को लगाते हैं कि करंट आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ, यानी कि मैंने आपको कन्वेंशन क्या बताया था, अगर थंब का डायरेक्शन मेरी तरफ है दैट मीन्स कि फ्लक्स एंटर करेगा और वो आपका साउथ पोल होगा। तो अब अगर आप देखो, हर दो कॉइल के बीच में, यानी फर्स्ट कॉइल का जो एंडिंग कंडक्टर है और सेकेंड कॉइल का जो स्टार्टिंग कंडक्टर है, फिर सेकेंड कॉइल का जो एंडिंग कंडक्टर है थर्ड कॉइल के स्टार्टिंग कंडक्टर के साथ, थर्ड कॉइल के एंडिंग कंडक्टर का फोर्थ कॉइल के स्टार्टिंग कंडक्टर के साथ, इस तरीके से आप सब में देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो भी कॉइल का जो एंडिंग कंडक्टर है उससे करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो आपका नेक्स्ट जो कॉइल है उसका जो फर्स्ट कंडक्टर है उसमें करंट जो होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल से, तो आपका करंट का डायरेक्शन जैसे आप फॉलो करते हो वो थंब का डायरेक्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि वो वहां से फ्लक्स जो होता है वो एंटर कर रहा है, यानी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी कि
हर दो कॉइल के बीच का जो कंडक्टर है वो आपका साउथ पोल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे ये जो लास्ट जो कॉइल है उसका जो एंडिंग कंडक्टर है वो फर्स्ट कॉइल के फर्स्ट कंडक्टर के साथ क्या करेगा, साउथ पोल बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नॉर्थ पोल काउंट करें तो वो हो रहे हैं 6। टोटल नंबर ऑफ साउथ पोल काउंट करें तो वो भी हो रहा है 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोल पेयर होंगे वो कितने होंगे, 6। प्रीवियस कंडीशन में पोल पेयर कितने थे, 3। यानी कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ पोल 3 से 6 कर दिया। यानी कि जब आपका नंबर ऑफ पोल डबल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका सिंक्रोनस स्पीड होगा वो हाफ हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों कॉइल को कंपेयर करता हूं तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होगा। अब ये आपके दोनों कॉइल्स है जो हमने बारी बारी से डिस्कस किए थे। यहाँ पे सिर्फ हमने ए बी टर्मिनल के करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया है। तो देखो फर्स्ट जो आपको कंडीशन मिल रहा है उसमें 3 नंबर ऑफ 3 नॉर्थ पोल्स मिल रहे हैं और 3 साउथ पोल्स मिल रहे हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल पेयर्स हैं वो 3 हैं। सेकेंड कॉइल में अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉर्थ पोल जो है वो 6 है, नंबर ऑफ साउथ पोल है वो भी 6 है। तो टोटल जो आपके पोल पेयर्स होंगे वो 6 हो रहे हैं। यानी कि आपने सेम ही कॉइल में सिर्फ करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से आपका 3 पोल पेयर का जो इंडक्शन मोटर था वो अब 6 पोल पेयर का इंडक्शन मोटर बन रहा है। और जैसे वो 3 पोल से 6 पोल या 6 पोल पेयर से 3 पोल पेयर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका सिंक्रोनस स्पीड जो होगा वो चेंज होगा। और अगर उसका सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा तो आपका रोटर स्पीड भी चेंज होगा। तो इस तरीके से पोल चेंजिंग मेथड से आप अपने इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है वो वैरी कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने अपना जो फर्स्ट मेथड था स्पीड कंट्रोल का वो है पोल चेंजिंग मेथड, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया एंड आई होप कि वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।